पोइम के अंदर कुछ जो लोग हैं जो अजनबी हैं यानी जो बाहरी लोग हैं, और उन लोगों को क्या किया जाता है, दूसरे यानी देशों को यानी प्रदेश माना जाता है। उन लोगों को तो विदेशी माना जाता है और उनके जो देश हैं, उनका जो कंट्री, उनको क्या माना जाता है, प्रदेश माना जाता है। यानी हमारे पास दूसरे लोगों को समझने के लिए अनेक रास्ते हैं, और वे एक अलग देश से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन एक अलग भाषा में बोल सकते हैं, कि एक दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं कि ये आदमी, ये जो मनुष्य हैं, जो ये ज़मीन है, वो कुछ विदेशी परदेशी नहीं है। यानी इस कविता के अंदर कवि हमें अनेक तरीकों की, कवि क्या करता है, हमें बताता है कि हम सब क्या है, एक समान है, क्योंकि हम सब क्या है, मनुष्य हैं। ये रीड करते इस पोएम को और जानते हैं। नो मैन आर स्ट्रेंग, नो कंट्रीज फॉरगिन, कि याद रखें कि कोई मनुष्य क्या नहीं है, स्ट्रेंग नहीं, यानी अजनबी नहीं है। क्या नहीं है, अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज आर फॉरगिन, और जो कोई भी देश है वो क्या नहीं है, हमारे लिए परदेश नहीं है। Beneath all uniform a single body breathes like ours, सभी प्रकार के क्या करते हैं, जो अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, वो डिफरेंट टाइप के क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। लेकिन उन जो यूनिफॉर्म्स हैं उनके नीचे क्या है, एक ही प्रकार का शरीर है। जो हमारा शरीर है सारों का, वो क्या है, एक समान है। और शरीर से उसे क्या कर रहे हैं, हम ब्रीथ ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस शरीर से हम श्वास ले रहे हैं, जो हमारे जैसा ही है। यानी जो क्या है, हमारे जैसा ही उनका भी है ना, जो विदेश में रह रहे हैं उनको जो श्वास लेना का जो तरीका है वो डिफरेंट नहीं है, और जो हमारा है वो भी क्या नहीं है, डिफरेंट नहीं है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लिव, जैसा कि जिस पर हमारे बंधु चलते हैं वह धरती हमारी धरती जैसी। यानी जो बाहर है, विदेश है, विदेश की बात कर ले तो विदेश में जो लैंड है, जो हमारी जो लैंड है, वो क्या है, एक जैसी है, एक समान है, कोई उनमें डिफरेंट नहीं है, यानी उनमें कोई क्या नहीं है, भिन्नता नहीं है। अर्थ लाइक इन विच वी ऑल शैल लाई, और जो जिसके तले हम सब क्या हो जाते हैं, दफन हो जाएंगे, जिसके नीचे क्या हो जाएंगे, हम सारे दफन हो जाएंगे। लेकिन उनमें कोई क्या नहीं है, डिफरेंटता नहीं है। यानी जो कवि का कहने का मतलब है, जो ये कवि है वो जो आरंभिक पद है ना, ये फर्स्ट जो पद्यांश है, इसके अंदर जो मनुष्य में शारीरिक समानता है, यानी श्वास लेने की स्थिति, उनको दफन करने की होने की समानता, उसकी ओर क्या करता है, हमारा ध्यान खींचता है। और ये जो द टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हैव रेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्ट, यानी वे क्या करते हैं, दे टू अवेयर ऑफ द सन, यानी वे भी धूप, एंड एयर वायु, एंड वाटर वो भी क्या करते हैं, हवा पानी इनका जल अनुभव करते हैं। आर फेड बाई पीसफुली, और क्या करते हैं, शांति से अन्न खाते हैं। हार्वेस्ट बाई वॉर्स, और जो युद्ध की लंबी सर्दी से क्या करते हैं, वो स्टार्व्ड यानी भूख मरते हैं। यानी जो भूख, देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी क्या है, हमारे हाथों जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, जैसा कि उनकी रेखाओं से हमें पता चलता है कि लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओवन, कि उनका परिश्रम और हमारे जो करने का परिश्रम है वो भी क्या नहीं, अलग नहीं है। यानी खाने पीने की जो सारी वस्तुएं जैसे वही अर्जित करते हैं, उसी तरह हमें भी अर्जित करनी पड़ती है। कवि का कहने का मतलब है कि सभी मनुष्य जीवन में कष्टों का सामना करते हैं, और जो उनकी मेहनत की जो दृष्टि है उनमें भी क्या है, समानता है, कोई भिन्नता नहीं है। रिमेंबर दे हैव आइज, याद रखें उनके भी आंखें हैं, लाइक आर्स, किसे, हमारी जैसी, यानी उनकी आंखें वो भी हमारी जैसी है। दैट वेक और स्लीप, जो कि वो क्या करते हैं, सोती और जागती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन, और क्या, और उनमें भी, यानी और उनमें भी हमारी तरह क्या है, पावर है, स्ट्रेंथ है, शक्ति है, ताकत है। बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, यानी जिसे प्यार से क्या किया जाता है, जीता जा सकता है, नहीं जिसको क्या किया जा सकता है, प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, यानी प्रत्येक देश में जो जीवन है वो क्या एक समान है।
दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, यानी उसको जिसे क्या कर सकते हैं, हम सब पहचान सकते हैं, और रिकॉग्नाइज यानी पहचान सकते हैं, और अंडरस्टैंड यानी समझ सकते हैं। यानी सभी मनुष्य जागते हैं और सोते हैं, सभी मनुष्य ताकत भी रखते हैं, सभी मनुष्य प्यार कर सकते हैं, सभी मनुष्य क्या करेंगे, जीवन जीते हैं। Let us remember whenever we read, we are told. Let us remember whenever we are told. यानी आओ हम याद रखते हैं, to hate our brothers की, और हमें चलो आइए कि हम याद रखते हैं और हम बताते हैं कि अपने साथी जो मनुष्य हैं उनसे जो घृणा करते हैं, तो नफरत करते हैं, तो इट इज आर सेल्स, यानी कर तो हमें क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, दैट वी सेल डिस्पोजेज, नहीं वंचित करना पड़ेगा, हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, वंचित करना पड़ेंगे। अगर हम दूसरों को धोखा देंगे तो हम खुद धोखा खाएंगे। बिट्रे कैंड मैन रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स ऑन ईच अदर्स, यानी हम क्या करेंगे, धोखा देंगे या स्वयं की निंदा करेंगे। याद रखें, हम जो दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं तो हम केवल स्वयं को ही मार रहे होंगे। यानी हम कोई दूसरे व्यक्ति के खिलाफ क्या करते हैं, कोई वेपन उठाते हैं, तो वो हम दूसरों को नहीं मार रहे, वो क्या करें, हम अपने आप को मार रहे हैं। कवि का कहने का मतलब है कि मानव आपस में घृणा और हिंसा का भाव रखते हैं, और ये क्या है, उनका नेचर है। ह्यूमन अर्थ दैट विल डिफाइल, यानी हम जो एक दूसरे के विरुद्ध क्या करते हैं, शस्त्र उठाते हैं, तो हम मनुष्यों को, पृथ्वी को क्या करते हैं, अपवित्र करते हैं। यानी हम मानव है वही क्या करते हैं, पृथ्वी को अपवित्र करते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज ऑफ द इनोसेंस, और हमारे नरक और अग्नि और धूल वायु की क्या करते हैं, शुद्धता पर अत्याचार करते हैं। हमें ये जो प्रकृति है उस पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। ओ पेयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन आर, यानी ये अर्थात इस वातावरण को हम क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ये वायु है सभी जगह क्या होती है, हमारी होती हैं। रिमेंबर, याद रखें, नो मैन आर फॉरगिन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंग्स, याद रखिए कि कोई मनुष्य क्या नहीं है, विदेश नहीं है, और कोई देश क्या नहीं है, परदेश नहीं है। मानव के नकारात्मक कार्य मानव को क्या कर देते हैं, कलंकित कर देते हैं, यानी उनको कलंकित कर देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।